आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 203 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 5 शेर हैं, एक दो शेर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन एक बार फिर हमें मिर्ज़ा गालिब साहब की इमेजिनेशन और जो इमेजरी वो क्रिएट करते हैं उसकी दाद देनी पड़ेगी। तो आइए पहले गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि याद है शादी में भी हंगाम आए या रब मुझे, याद है शादी में भी हंगाम आए या रब मुझे, सुबह ए जाहिद हुआ है खंदा ज़ेरे लब मुझे, है कुशादे खातिरे वाबस्ता दर रहने सुखन, है कुशादे खातिरे वाबस्ता दर रहने सुखन, था तिलिस्मे कुफले अबजद खानाए मकतब मुझे, या रब इस आशुफ्तगी की दाद किससे चाहिए, या रब इस आशुफ्तगी की दाद किससे चाहिए, रश्क आसाइश पे है जिंदानियों की अब मुझे, तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, तबा तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, आरजू से है शिकस्ते आरजू मतलब मुझे, दिल लगाकर आप भी गालिब मुझी से हो गए, दिल लगाकर आप भी गालिब मुझी से हो गए, इश्क से आते थे माना, इश्क से आते थे माने मीरज़ा साहब मुझे, दिल लगाकर आप भी गालिब मुझी से हो गए, इश्क से आते थे माने मीरज़ा साहब मुझे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि याद है शादी में भी हंगाम आए या रब मुझे, सुबह ए जाहिद हुआ है खंदा ज़ेरे लब मुझे। शादी का मतलब है खुशी। या रब एक्सप्रेशन है रब का नाम लेने के लिए, या रब फरियाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हंगामा है या रब का हंगामा। जाहिद कहते हैं फ़कीर को, किसी रिलीजियस इंसान को। सुबह ए जाहिद फ़कीर की माला, प्रेयर बीट्स ऑफ द फ़कीर, तस्बीह भी जिसको कहा जाता है, जिसको माला को फेरते फेरते रब का नाम फ़कीर लेता है। खंदा कहते हैं मुस्कुराहट को, हंसी को। ज़ेरे लब, लब के होंठ के नीचे, अंडर द लिप। खंदा ज़ेरे लब, मंद मंद मुस्कुराना या हंसना, टू स्माइल और लाफ अंडर द लिप। तो शेर है कि याद है शादी में भी हंगाम आए या रब मुझे, सुबह ए जाहिद हुआ है खंदा ज़ेरे लब मुझे। तो पहली लाइन में कहते हैं याद है शादी में भी हंगाम आए या रब मुझे, कि दुख में भी, दुख में तो सब लोग रब को याद करते हैं, मैं खुशी में भी या रब करता हूँ, रब का नाम लेता हूँ। मैं दुख में तो रब का नाम लेता ही था, या सब लोग लेते हैं, लेकिन खुशी में भी मैं रब को भूला नहीं हूँ, मैं खुदा का नाम लेता रहता हूँ। या तो किसी हाल में मैं रब को भूलता नहीं हूँ। याद है शादी में भी हंगाम आए या रब मुझे, कि शादी में भी मुझे हंगाम आए या रब याद है। अब हंगामा है या रब क्या है, रब का नाम शिद्दत से लेना हो सकता है, या रब करके दुख में जो इंसान चीखता पुकारता है, वो हंगामा हो सकता है। उसको वो कहते हैं कि मैं खुशी में भी याद रखता हूँ, अगर मैं दुख में या रब करता हूँ तो खुशी में भी करता हूँ। या रब करने से जो स्पिरिचुअल हंगामा इंसान के दिल में पैदा हो सकता है वो हो सकता है। और वो कहते हैं कि दुनिया के खुशी के हंगामे में मैं या रब का नाम नहीं भूलता, मुझे याद है। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि सुबह ए जाहिद हुआ है खंदा ज़ेरे लब मुझे, कि होठों से मंद मंद मुस्कुराना मेरे लिए जाहिद फ़कीर की माला तस्बीह हो गया है, फ़कीर की तस्बीह बन गया है। तो अब दूसरी लाइन में रंग देखें, ये हो सकता है कि जाहिद तो माला फेरता है रब का नाम लेने के लिए, और मैं चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने होठों से रब का नाम ले लेता हूँ। आई विस्पर गॉड्स नेम, और वो मेरे लिए एक फ़कीर का माला जो फेरना है उसके बराबर ही है। वो माला फेरता है, मैं मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने होठों से रब का नाम ले लेता हूँ। इट्स द सेम थिंग। तो अगर इसको पहली लाइन से कनेक्ट करें तो वो कह रहे हैं कि दुनिया की खुशी में मैं रब का नाम लेना नहीं भूलता, और खुशी से मुस्कुराते हुए मैं अपने होठों से चुपचाप रब का नाम ले लेता हूँ।
और एक ये भी रंग हो सकता है कि जाहिद को तस्बीह की माला की ज़रूरत पड़ती है रब का नाम लेने के लिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन एन ऑब्जेक्ट लाइक द प्रेयर बीड्स टू रिमेंबर गॉड। मैं चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने होठों से रब का नाम ले सकता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि तस्बीह फेरना, माला फेरना दिखावे का काम है। जो जाहिद करता है वो कह रहे मैं नहीं करता, मुझे इस तरह के दिखावे की ज़रूरत नहीं है, मैं चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने होठों से रब का नाम ले लेता हूँ। या तो ये भी हो सकता है कि वो तस्बीह फेरता हुआ देख के फ़कीर को दिखावा करते हुए देख के उसके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं और चुपचाप रब का नाम ले रहे हैं। और एक रंग ये भी हो सकता है कि शादी में, खुशी में भी मुझे दुख के दिन भूलते नहीं हैं। जब मेरे दुख के दिन हुआ करते थे तो मैं या रब करके फरियाद करता था, हंगामा खड़ा करता था। और अब जब खुशी का मौका है तो मैं वो दुख के दिन और खुदा का नाम लेना भूला नहीं हूँ। अभी भी मैं अपने होठों से मुस्कुराता हुआ रब का नाम लेता हूँ। तो जिस्ट ये है कि गम हो के खुशी मैं रब को याद कर लेता हूँ, और जाहिद के जैसे मैं किसी माला पे, तस्बीह पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं चुपचाप रब का नाम लेता रहता हूँ। और चुपचाप रब का नाम लेते हुए भी मैं हंगामा खड़ा कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल हंगामा खड़ा हो सकता है। याद है शादी में भी हंगामाए या रब मुझे, सुबह ए जाहिद हुआ है खंदा जेरे लब मुझे। तो जैसे जाहिद माला फेरता हुआ नाम लेता है रब का, मैं चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने होठों से रब का नाम ले लेता हूँ। मेरे लिए वो तस्बीह फेरने के बराबर ही है कुशादे खातिरे वाबस्ता दर रहने सुखन, था तिलिस में कुफले अबजद खानाए मकतब मुझे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। कुशाद का मतलब है खुलना, ओपनिंग, अनटाइंग। खुशी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। खातिर कहते हैं स्वभाव को, टेम्परामेंट को, आपका मन हो सकता है। वाबस्ता बंधा हुआ, बाउंड, रिस्ट्रेंड, कनेक्टेड विद समथिंग। और कुशाद खातिर वाबस्ता, ओपनिंग ऑफ द रिस्ट्रेंड और बाउंड टेम्परामेंट, या इफ़ेक्टिवली आपके बंधे हुए स्वभाव का, मन का खुलना। तो आपका मन स्वभाव बंधा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपकी दिल की बात दिल से बाहर नहीं निकल पा रही है। और इस बंधे हुए स्वभाव का, दिल का खुलना, उसको यहाँ पे आप कहेंगे कुशाद खातिर वाबस्ता। दर रहने सुखन, शायरी के हाथों में गिरवी, अंडर द प्लेज ऑफ पोइट्री। है तो पॉन्ड और प्लेज टू पोइट्री। तो इफ़ेक्टिवली आपका दिल, आपकी तबीयत का खुलना शायरी के हाथों में गिरवी है, शायरी पे डिपेंडेंट है। और कुफल अबजद एक नंबर को या कम्बिनेशन लॉक को कहा जाता है। आप सब ने देखा होगा, ताले होते हैं जिनके नंबर्स का कम्बिनेशन आप मिला दें तो फिर वो खुल जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स में नंबर्स को या लेटर्स को, अल्फ़ाबेट के लेटर्स भी हो सकते हैं, उनको अरेंज करना पड़ता है इस ताले को खोलने के लिए। उसको कुफल अबजद कहा जाता है। तिलिस्म कहते हैं किसी तरह के जादू को, इंचेंटमेंट को। यहाँ पे ये वो शब्द हो सकता है, वो लेटर्स का कम्बिनेशन हो सकता है जो ताले को खोलने के लिए ज़रूरी है। खाना ए मकतब, मकतब कहते हैं स्कूल को। सो रूम ऑफ ए स्कूल, पाठशाला का एक कमरा। तो कॉम्प्लेक्स शेर है, फिर से पढ़ते हैं कि है कुशादे खातिरे वाबस्ता दर रहने सुखन, था तिलिस में कुफल अबजद खानाए मकतब मुझे। या तो कई पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी दोनों लाइंस में और इमेजरी में। इसके अंदर जो जिस्ट है, जो रंग है, वो ये है, पहली लाइन में है वो कहते हैं कि मेरी बंद तबीयत का खुलना शायरी पे डिपेंडेंट है। तो मैं अपने दिल की बात शायरी में ही एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या शायरी लिखे बिना मेरा दिल बंद रहता है, मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाता। इसलिए मैं शायरी पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे शायरी लिखनी पड़ती है अपने दिल को खोलने के लिए, तबीयत को खोलने के लिए, अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करने के लिए। कहते हैं कि है कुशाद खातिरे वाबस्ता दर रहने सुखन, कि मेरे बंद मन, मेरे बंधे हुए स्वभाव का खुलना शायरी के हाथों गिरवी है। मतलब शायरी पे डिपेंडेंट है। अगर शायरी अलो करेगी तो फिर मेरा दिल खुल सकता है, मेरी तबीयत खुल सकती है, दिल की बात फिर खुल के दिल से निकलेगी। या कैसे निकलेगी? शायरी के ज़रिए निकलेगी। तो मुझे शायरी लिखनी पड़ती है अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने के लिए। तो एक ऑलमोस्ट एक यहाँ पे वो मजबूर है, और किसी तरीके से वो अपने दिल की बात बयान कर ही नहीं सकता शायर, शायरी लिखने पे वो मजबूर
है कुशाद खातिर वाबस्ता दर रहने सुखन, था तिलिस्म कुफले अबजद खानाए मकतब मुझे। तो दूसरी लाइन का लिटरल मीनिंग ये है कि मकतब का कमरा, स्कूल का कमरा मेरे लिए कुफले अबजद का तिलिस्म था। या तो स्कूल में जो अक्षर, जो अल्फ़ाबेट मुझे सिखाए गए, वो तिलिस्म सिखाया गया, जिससे कि मैं अपने मन का बंद ताला खोल पाया। ये एक रंग इसके अंदर हो सकता है। अम, जिस स्कूल में, मकतब में, जैसे स्कूल में या मकतब में अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं, और फिर आप के जो नॉलेज के दरवाज़े खुलते हैं, the alphabets you learn at the school, they open up the pathways to learning and knowledge for you. Yeah. उसी तरह मेरे मन के बंद दरवाजे को, ताले को खोलने के लिए शायरी की ज़रूरत है। ये रंग हो सकता है। और कुफले अबजद को खोलने के लिए आपको नंबर्स को या लेटर्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। या उसी तरह शायरी लिखना भी एक हुनरमंद काम है। आपको अक्षरों को और लफ्ज़ों को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, तब जाके खूबसूरत शायरी बनती है, जिससे कि मिर्ज़ा गालिब साहब अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो मैं ऐसी वैसी शायरी नहीं लिखता, मैं हुनरमंद शायरी लिखता हूँ, अच्छी शायरी लिखता हूँ, ताकि फिर मेरे दिल की बात बयान की जा सके और मेरे बंद दिल का ताला खुल सके। या तो मैं इस तरह से अक्षरों को अरेंज करता हूँ ताकि खूबसूरत शायरी लिखी जा सके। एक दूसरी लाइन में रंग ये भी हो सकता है कि मैंने स्कूल में जो ज़बान सीखी, पढ़ाई की, उसने मेरे दिल के अंदर एक कुफले अबजद पैदा कर दिया है। तो मेरे दिल को एक ताले में बंद कर दिया, मेरे दिल के अंदर एक ताला बना दिया। तो पढ़ाई का एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ। या तो दिल या मेरी तबीयत मकतब में जाने के बाद बंध गए। तो तिलिस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो ताले का जादू पैदा कर दिया गया स्कूल में। इट क्रिएटेड सम काइंड ऑफ एन इंचेंटमेंट और ए लॉक, जिसको खोलना बहुत मुश्किल था। और फिर वो कैसे खुला? जब मैंने शायरी लिखना शुरू किया। तो ज़बान, अक्षर मैंने स्कूल में सीखे थे, उनको शायरी के कम्बिनेशन में अरेंज करके मैं अपने दिल के ताले को खोल पाया। तो तालीम जो थी, जो एजुकेशन थी, वो बाई इटसेल्फ बेकार थी। या तो उसको शायरी में ढाल के मैं आज़ाद हुआ, दिल के जज्बात को मैं एक्सप्रेस कर पाया। एक रंग ये भी हो सकता है कि बंद तबीयत शायरी के लिए गिरवी रखनी पड़ी शायरी लिखने के लिए। तो तबीयत में दुख होना ज़रूरी है, घुटन एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है अच्छी शायरी लिखने के लिए। ये रंग भी एक इसके अंदर हो सकता है। ओवरऑल वो कह रहे हैं कि आई कैन ओनली ओपन अप माई हार्ट और एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू पोइट्री, एंड माई हार्ट इज़ डिपेंडेंट अपॉन पोइट्री टू एक्सप्रेस इट सेल्फ। तो आई होप इट मेड सेंस। कहते हैं कि है कुशादे खातिरे वाबस्ता दर रहने सुखन, था तिलिस्म कुफले अबजद खानाए मख्तब मुझे। जो तिलिस्म है उसको अक्सर बिठाया जाता है किसी कीमती चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल में पढ़ाई करके वो ताला बन गया मन के अंदर, या मन जो है वो ताले में बंध गया, जिसको खोलना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ पे तिलिस्म बिठाया गया था। और इस तिलिस्म वाले ताले को मैंने फिर कैसे खोला? शायरी जब मैंने लिखनी शुरू की तो फिर मेरे दिल का ताला खुला। या रब इस आशुफ्तगी की दाद किससे चाहिए, या रब इस आशुफ्तगी की दाद किससे चाहिए, रश्क आसाइश पे है जिंदानियों की अब मुझे। आशुफ्तगी कहते हैं दीवानगी, बेचैनी, पागलपन, अनईज, डिस्ट्रैक्टेडनेस। दाद पाना, इंसाफ पाना, तारीफ़ पाना भी हो सकता है, बट इफ़ेक्टिवली यहाँ पे जस्टिस और रिकम्पेंस फॉर समथिंग। सो यू हैव सफ़र्ड एंड यू आर आस्किंग फॉर जस्टिस और कंपनसेशन फॉर समथिंग। उसको अगर आपको मिल जाए तो आप कहेंगे आपको दाद मिली है। आसाइश कहते हैं आराम, शांति, सुख को, ईज़ और ट्रैंक्विलिटी। ज़िंदानी, ज़िंदा कहते हैं जेल को। या तो ज़िंदानी होंगे कैदी जो ज़िंदा में बंद हैं, इफ़ेक्टिवली प्रिजनर्स। तो कहते हैं कि या रब इस आशुफ्तगी की दाद किससे चाहिए, कि या रब मेरी दीवानगी, पागलपन, आशुफ्तगी, दुख को इंसाफ किससे मिलना चाहिए या किससे मिलेगा, तू ही बता, क्योंकि मेरी हालत अब ऐसी है, रश्क आसाइश पे है ज़िंदानियों की अब मुझे, कि अब मुझे ज़िंदा में बंद कैदियों के आराम पे रश्क आने लगा है। रश्क का मतलब है एनवी और जेलसी।
आई एम जेलस ऑफ द ईज एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रिजनर्स। या तो हो सकता है वो खुद कभी कैद में बंद थे और आज़ादी की तमन्ना रखते थे और उनको आज़ाद कर दिया गया, लेकिन एब्सोल्यूट आज़ादी किसी को इस दुनिया में नहीं मिलती। देयर इज़ नो एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो महबूब के इश्क की बेड़ियाँ उनके पाँव में पड़ी रही, रोज़गार के गम, दुनिया के गम उनको सहने पड़े। तो ज़िंदा के बाहर भी, जेल से बाहर निकल के भी कोई आज़ादी उनको हासिल नहीं हुई, या कोई इंसान पूरी तरह से आज़ाद इस दुनिया में नहीं है, तो किसी ना किसी तरह की बेड़ियाँ इंसान के पाँव में पड़ी ही रहती हैं। तो आपका जहन, आपका दिल किसी तरह की जेल में ही बंधा रहता है, चाहे आप जेल के बाहर ही क्यों ना घूम रहे हो। और ज़िंदगी के गमों की कैद ने उनको दीवाना बना दिया। या और वो कहते हैं कि मेरी हालत अब ऐसी है कि रश्क आसाइश पे है ज़िंदानियों की अब मुझे, कि हालत ये है कि मैं सोचता हूँ कि मुझसे तो ये कैदी अच्छे हैं। या तो जो जेल में आराम से बैठे हुए हैं, बाहर की दुनिया के गम से वो आज़ाद हैं, उनका दायरा लिमिटेड है। तो ज़िंदा की ज़िंदगी के अंदर वो दुनिया के बाकी जो बाहर की दुनिया के गम हैं उनसे वो बचे हुए हैं। ये जो ज़िंदा की जेल की जो लिमिटेशन है उसका फ़ायदा भी उनको मिल रहा है, राइट। तो जिस आराम से वो जेल में बैठे रहते हैं उससे अब मैं जेलस हूँ। या तो मैं इस बात की तमन्ना करने लग गया हूँ कि काश मैं भी ज़िंदा में ही बंद होता, ताकि इस बाहर दुनिया के रोज़गार के गम मुझे नहीं सहने पड़ते। इस कदर ख़राब मेरी हालत हो गई है, इस कदर मैं गम सहता सहता पागल हो गया हूँ। तो कैदी होना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर गालिब साहब की हालत बाहर इतनी ख़राब है कि उनको अब कैदियों से भी रश्क होने लगा है। तो अपनी ज़िंदगी, अपने बेहद पागलपन और दुख को एक नए अंदाज में उन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। एक रंग ये भी हो सकता है कि महबूब की जुल्फ़ों की कैद से उनको रिहाई मिल गई है, जो एक आशिक के लिए बड़ी दुख की बात है। वो हमेशा अपनी महबूब की कैद में ही बंधा हुआ रहना चाहता है, महबूब के जाल में हमेशा फंसा हुआ रहना चाहता है। और अब वो कहता है कि नहीं, मैं वापस उस महबूब का कैदी बनना चाहता हूँ। और कहते हैं दाद किससे चाहिए, तो ये रब के सामने फ़रियाद है, कि किससे इंसाफ मुझे मिलेगा, महबूब से, ज़िंदानियों से, सयाद से, और फाइनली शायद रब से ही एक्सपेक्टेशन है कि अब तू ही मुझे दाद दे, तू ही मेरे साथ कोई इंसाफ कर। या और अब वो दाद क्या होगी, सिंपथी पाना हो सकता है, महबूब का विसाल हो सकता है, फिर ज़िंदा में कैद होना हो सकता है, ज़िंदगी के दुख से आराम हो सकता है, मौत हो सकती है शायद, कि वो मौत की मांग कर रहा है कि गिव मी द अल्टीमेट स्लीप एंड अल्टीमेट रिलीफ। कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो इफ़ेक्टिवली दुनिया के गम सहते सहते वो कह रहे हैं कि अब मुझे कैदियों की ज़िंदगी के आराम से भी रश्क होने लगा है। या रब इस आशुफ्तगी की दाद किससे चाहिए, रश्क आसाइश पे है जिंदानियों की अब मुझे। तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, आरजू से है शिकस्ते आरजू मतलब मुझे। तबा कहते हैं तबीयत को, स्वभाव को, टेम्परामेंट को। मुश्ताक चाहने वाला, इच्छा रखने वाला, समवन विद डीप डिज़ायर फॉर समथिंग। लज्जत जायका, स्वाद, मज़ा। हसरत तमन्ना के लिए, डिज़ायर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये दुख के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। तो मुश्ताक लज्जत हाय हसरत, तमन्ना की, हसरत की, इच्छा रखने वाला, या फिर दुख की लज्जत की इच्छा रखने वाला, या तो समवन हु डिज़ायर्स प्लेजर और लॉन्गिंग, और समवन हु डिज़ायर्स ग्रीफ एंड पेन। शिकस्ते आरजू, तमन्ना की हार, तमन्ना का टूट जाना, डिफीट ऑफ डिज़ायर और लॉन्गिंग। तो पहली लाइन में कहते हैं कि तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, कि मेरी तबीयत, मेरा मन हसरत की लज्जत का मुश्ताक है, हसरत की लज्जत को बड़ी शिद्दत से चाहता है, मैं क्या करूं, उनके लिए ये अब ये परेशानी बन गई है। तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, आरजू से है शिकस्ते आरजू मतलब मुझे। तो आरजू से, तमन्ना से मुझे अब मतलब है तमन्ना की शिकस्त। तमन्ना का मतलब मेरे लिए तमन्ना का टूटना, तमन्ना का हार जाना है। या तो दो तीन इसके अंदर मेन रंग हैं। अगर इसके अंदर आप हसरत को दर्द की सेंस में पढ़ें और दर्द की लज्जत का रंग इसके अंदर देखें,
तो आशिक को हसरत की कामयाबी में ज़ौक़ नहीं मिलता, या उसको दर्द की लज्जत भरपूर चाहिए। हसरत की शिकस्त में उसको मज़ा आता है, उसको दर्द चाहिए। या तो अगर उसकी हसरत, उसकी तमन्ना पूरी हो गई तो उसमें उसको मज़ा नहीं आता, या उसको फिर दर्द की लज्जत नहीं उसको मिलेगी। या तो पहली लाइन में अपनी लाचारी बयान कर रहा है कि तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, कि यार अब मैं क्या करूं, मेरी तबीयत दर्द की लज्जत की मुश्ताक है। या और आरजू से है शिकस्त आरजू, मतलब मुझे कि मेरे लिए आरजू का मतलब ही आरजू की शिकस्त है। तो मेरी आरजू तमन्ना ये नहीं कि मेरी तमन्ना पूरी हो जाए, मेरी तमन्ना ये है कि तमन्ना पूरी ही ना हो और मुझे नाकामयाबी की दर्द की भरपूर लज्जत हमेशा मिलती रहे। तो एक रंग ये है। दूसरा रंग जब वो कहते हैं कि तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, तो वो तमन्ना कर कर के दुखी हो चुके हैं। अभी भी उनका दिल जो है वो, उनकी तबीयत जो है वो हसरत की लज्जत की मुश्ताक है। लेकिन यू नो हो सकता है कि ह्यूमन कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक तमन्ना पूरी हो तो दूसरी तमन्ना की हसरत जाग जाती है। तो इट्स ए नेवर एंडिंग साइकिल। तमन्ना पूरी हो भी जाए तब भी आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते। या तो और तबीयत आपकी मुश्ताक लज्जत हसरत ही रहती है। या तो परपेचुअली ये साइकिल चलता ही रहता है और वो इससे दुखी आ चुके हैं। और तमन्ना से कभी खुशी हासिल उनको नहीं होती, दिल हमेशा और मांगता जाता है। तो कहते हैं कि आरजू से है शिकस्ते आरजू, मतलब मुझे अब आरजू से मुझे ये मतलब है, मेरी अल्टीमेट आरजू ये है कि मेरी सारी तमन्नाएं ही टूट जाएं। या सो आई शुड बी फ्री ऑफ ऑल डिज़ायर्स। जब मेरे दिल के अंदर कोई तमन्ना ही नहीं रहेगी तो शायद फिर मुझे आराम मिल पाए, या कोई स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मुझे मिल पाए। या आरजू नहीं होगी, आरजू की हसरत नहीं होगी, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, तो शायद फिर ज़िंदगी में दुख भी नहीं होगा। मैं भटकता रहता हूँ तमन्ना को पूरा करने के पीछे, वो दुख ख़त्म हो जाएगा। आरजू क्या थी? महबूब को पाने की आरजू हो सकती है, रूहानी मंजिल को पाने की आरजू हो सकती है। दैट इज़ ऑल ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो वो कह रहे हैं कि नाउ माई अल्टीमेट डिज़ायर इज़ दैट ऑल डिज़ायर्स शुड वैनिश, शुड एंड। तबा है मुश्ताक लज्जत हाय हसरत क्या करूं, आरजू से है शिकस्ते आरजू, मतलब मुझे। और ये आखिरी शेर बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं कि दिल लगाकर आप भी गालिब मुझी से हो गए, दिल लगाकर आप भी गालिब मुझी से हो गए, इश्क से आते थे माने मीरज़ा साहब मुझे। माने का मतलब है मना करने वाला, और मीरज़ा साहब यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब को कहा गया है। ये दोनों शेर की दोनों लाइनें मिर्ज़ा गालिब के लिए लिखी गई हैं ऐसा लगता है, लेकिन कोई और भी इनका सब्जेक्ट हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि मिर्ज़ा गालिब साहब दूसरे लोगों को इश्क करने से मना करते थे, उनको वार्निंग देते थे कि भाई मैं इश्क कर चुका हूँ, बहुत दर्द वाला मामला है ये, तुम्हें महबूब के जुल्म और सितम सहने पड़ेंगे, दुख दर्द सहने पड़ेंगे, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, तो इश्क मत करो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और इंसान लोगों को वार्न कर रहा है, जाहिद वार्न कर रहा है, वाइज वार्न करना है, कोई रिलीजियस प्रीचर, कोई नसीहत देने वाला लोगों को कह रहा है कि इश्क मत करो, या क्योंकि ये रिलीजियसली परमिटेड नहीं है इस दुनिया का इश्क। या और जो लोगों को वार्न कर रहा था, मिर्ज़ा गालिब साहब वार्न कर रहे थे, उनको अब खुद ही इश्क हो गया है। या तो कहते हैं कि इस तो सरकास्टिक अंदाज में शेर लिखा गया है कि दिल लगाकर आप भी गालिब मुझी से हो गए। या तो दूसरे लोगों को शायद गालिब साहब किसी को वार्न करते थे कि इश्क मत करो, या और वो दूसरा इंसान अब इश्क करना ना करना आशिक के बस की बात तो नहीं है, और इश्क में आशिक पागल भी होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप तो हमें इश्क करने से मना करते थे गालिब साहब, आप भी गालिब साहब मुझ जैसे ही पागल दीवाने हो गए इश्क करके। ये क्या हुआ? दिल लगाकर आप भी गालिब मुझी से हो गए, दिल लगाकर आप भी हमारे जैसे पागल हो गए, इश्क से आते थे माने मीरज़ा साहब मुझे। आप तो हमें इश्क करने से मना करते थे मिर्ज़ा साहब, क्या हुआ? अब बात समझ में आई। ये सरकाज़म भी हो सकता है कि अब आपको समझ में आया कि इश्क करना ना करना आशिक के बस की बात नहीं है, या अब आपको हमारा पागलपन समझ में आया मिर्ज़ा साहब। या तो इश्क करके क्या होता है, ये बात अब आपको समझ में आई। तो ये भी हो सकता है कि उनका महबूब उनको इश्क करने से मना करता था और महबूब को खुद अब इश्क हो गया है। ये रंग भी हो सकता है। कोई नसीहत देने वाला इंसान था, उसको इश्क हो गया है खुद, और उससे कहा जा रहा है कि अब तुम्हें समझ में आया कि इश्क क्या होता है। तो अब देखें इसका जो सब्जेक्ट है
आप किसको सब्जेक्ट समझते हैं उसके बेसिस पे इस शेर के अंदर से और रंग उभर के आ सकते हैं। बट ओवरऑल जिस्ट ये है कि वो कह रहे हैं कि गालिब साहब आप तो हमको कहते थे इश्क मत करो, दिल लगा कर आप भी गालिब मुझी से हो गए। दिल लगा कर आप, या फिर आप क्रिटिसाइज करते थे कि तुम लोग तो पागल हो जो इश्क करते हो, और अब तुम खुद दिल लगा कर पागल हो गए हो गालिब साहब। दिल लगा कर आप भी गालिब मुझी से हो गए, इश्क से आते थे माने मीर्ज़ा साहब मुझे, कि आप तो मुझे इश्क से मना करते थे, अब आपको क्या हुआ। और somebody should ask गालिब कि अब आपको क्या हुआ। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।